हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमआरबी क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th का, जो कि हमारा 9वां चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका पार्ट 1 है। ठीक है, हमने इसके पहले क्या किया है कि क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाया है। क्या है उसमें? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था, और ये वाला जो चैप्टर हम इस बार प्रोवाइड करेंगे आप सभी को, वो हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर होने वाला है। ठीक है, देखिए, इसमें हमें थोड़ा सा हम बेसिक चीजें बता देते हैं कि क्या क्या कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हमें इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है, प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ना है, और प्रकाश के गुणों के बाद हमें पढ़ना है परावर्तन और अपवर्तन। फिर पढ़ना है प्रतिबिंब के बारे में। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रतिबिंब के बाद हमें पढ़ना है दर्पण और दर्पण के प्रकार। ठीक है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो प्रकार के दर्पण पढ़ना है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इस दर्पण के बाद हम समझेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और दर्पण का सूत्र। ठीक इसी के बाद हमें क्या समझना है? लेंस के बारे में। ठीक है, या उससे पहले, लेंस से पहले हम समझेंगे अपवर्तन और अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, फिर हम समझेंगे लेंस के बारे में। ये पूरा चैप्टर इस तरीके से हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश होता क्या है? आप सभी लोग डेली नाम लेते हो प्रकाश, प्रकाश। ठीक है, लाइट। अब लाइट या प्रकाश होता क्या है ये देखिए। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा। जैसे बहुत लोगों के घरों में क्या लगा होता है? सोलर लगा होता है, सोलर। ठीक है, सोलर पैनल लगा होता है, ऐसे बड़ा था। अब जब सोलर पैनल होता है, उस पर जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, तो वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर लेता है और किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जिसका प्रयोग हम फैन चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, इन सब में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सोलर क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सोलर, सॉरी, ये प्रकाश जो होता है एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। अब अगर प्रकाश ना रहे तो क्या होगा? एक बार कल्पना कीजिए कि अगर प्रकाश है ही नहीं हमारे चारों तरफ, तो क्या होगा? हम सभी वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। मतलब प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। मतलब अब क्या हो गया? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या जिसकी सहायता से, या जो हमारी आंखों को संवेदना उत्पन्न करता है। हमारी आंखों को क्या उत्पन्न करता है? संवेदना, जिसके फल स्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। होता क्या है? मान लीजिए आप सभी को ये बोर्ड दिख रहा होगा, तो बोर्ड कैसे दिख रहा होगा? प्रकाश की किरणें क्या हो रही होंगी? सबसे पहले बोर्ड पर आपतित होती हैं। बोर्ड पर क्या होती हैं? आपतित, मतलब आके पड़ती हैं। ठीक है, आपतित होने के बाद परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित होने का मतलब है कि इससे टकराती हैं। आपतित होने का मतलब इससे टकराती हैं, परावर्तित होने का मतलब टकरा के वापस चली जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें जो होती हैं वस्तु पर आपतित होती हैं, फिर परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों पर पड़ती हैं। मतलब यहाँ से प्रकाश की जो किरणें चल रही हैं सबसे पहले बोर्ड पर पड़ रही हैं। बोर्ड पर पड़ने के बाद, बोर्ड पे पड़ने के बाद इसका परावर्तन हो जाता है, मतलब ये परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने के बाद ये किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं, और आंखों पे हमें वस्तु दिखाई देता है। आंखों पर इसका प्रतिबिंब बनता है, जिस कारण से हमें ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब समझते हैं, हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि प्रकाश क्या है। एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा, जो हमारी आंखों को देखने के लिए संवेदना उत्पन्न करती है। जो हमारी आंखों को देखने के लिए, देखने के लिए के लिए संवेदना उत्पन्न करती है। संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, उत्पन्न करती है। या ये भी लिख सकते थे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ये भी हम लिख सकते थे। वस्तु से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? आपतित होती हैं। प्रारंभ में सबसे पहले किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? आपतित होती हैं, फिर परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, लिखते हैं प्रकाश। प्रकाश किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर आपतित, आपतित आपतित होती है, आपतित होती है, तथा
परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, आंखों पर पड़ती हैं, जिसके फलस्वरूप वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जिसके फलस्वरूप वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। ये इतनी सी बात हो गई। इसके बाद हमें समझना है आगे प्रकाश के गुण। क्या समझना है, प्रकाश के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के क्या क्या गुण हैं ये हमको समझना है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहला गुण क्या होता है, प्रकाश क्या किसी ने देखा है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। सबसे पहला गुण क्या हो गया कि प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, लेकिन प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरी बात, प्रकाश जो होता है एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, कैसे सीधी रेखा में गमन करता है, आप किसी टार्च से क्या करिए, टार्च से आप टार्च को जलाइए, टार्च को जब आप जलाएंगे तो क्या होगा, प्रकाश ऐसे अगल बगल से तिरछा होके जाती है क्या, प्रकाश तिरछा होके नहीं जाती है ना, प्रकाश तो सीधे जाती है, चाहे इधर सीधे जाए, चाहे इधर सीधे जाए, चाहे सीधे जाए, कैसे भी जाए सीधे ही जाती है। मतलब प्रकाश क्या होती है, सरल रेखा में गति करती है। अगली बात, अभी तो आप 10th में है ना, आप जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे, मतलब 11 और 12 में जाएंगे, तो वहां बताया जाता है कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तो एक गुण ये भी है कि प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। 3 गुण हो गए। पहला क्या है, प्रकाश अदृश्य है, लेकिन इसकी उपस्थिति में या प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा गुण क्या हो गया, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। और तीसरा क्या हो गया, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब मान लीजिए, अभी ये देखिए, हम बोल रहे हैं तो मुंह से ध्वनि तरंगे निकल रही हैं। क्या निकल रही है, ध्वनि तरंगे। और माध्यम में बहुत सारे कण हैं, छोटे छोटे कण हैं, तो उन कणों से टकराते टकराते क्या हो रही है, वो ध्वनि जो है आगे तक बढ़ रही है, मतलब आगे जा रही है। ठीक है, मतलब ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ निर्वात ला दिया जाए, निर्वात का मतलब छोटे छोटे जो कण उपस्थित है वो कुछ भी ना रहे। ठीक है, कोई भी कण यहाँ उपस्थित ना रहे, सारे कणों को हटा दिया जाए तो हम यहाँ से यहाँ बोलेंगे तो हमें आवाज नहीं सुनाई देगा। इसका मतलब अगर वायुमंडल ना हो तो, जैसे अंतरिक्ष में आप जाते हैं ना, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री जब अगल बगल से बोलते हैं तब भी उनको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन तब भी वहां प्रकाश आता जाता है, वहां से प्रकाश आता जाता है, मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में भी गति करता है। निर्वात मतलब जहां पर कोई वायुमंडल के या किसी के भी कण उपस्थित ना हो। ठीक है, अगली बात, अब ये वायु है, वायु में प्रकाश की चाल जो भी होगी, ठीक है, या निर्वात या वायु मान लेते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, इतनी स्पीड से प्रकाश का गति करता है। लेकिन अगर कोई दूसरा माध्यम ले आए, हम पानी ले आए, पानी, तो पानी में प्रकाश की जो चाल होगी वो बदल जाएगी। कांच रख दें, कांच, और उससे प्रकाश एंटर कराएं, तो कांच में प्रकाश की चाल जब जाएगी, मतलब प्रकाश प्रवेश करेगा, तो वहां प्रकाश की चाल भी बदल जाएगी। मतलब अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कितनी होती है। ठीक है, अगली बात क्या है कि अगर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, मान लो प्रकाश अभी हवा से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है प्रकाश, ऐसे समझो, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश ये क्या है, हवा है, वायु है, वायु से प्रकाश आ रहा है, और मान लो मैंने ऐसे समझो, यहाँ ये नीचे हमने क्या बनाया, नीचे इस तरीके से हमने बनाया, और नीचे कह दिया पानी है, नीचे क्या है, पानी, और ऊपर क्या है, वायु। ठीक है, तो प्रकाश अगर ऊपर से आ रहा है, वायु से पानी में जा रहा है ना, तो इसे सीधे नहीं चला जाएगा, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। ऐसे आ रहा है तो इसको सीधा जाना चाहिए ना, तो सीधे नहीं जाएगा, अपने मार्ग से ऐसे या तो इधर चला जाएगा या तो इधर चला जाएगा, अपने मार्ग से क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। सीधे जाना था लेकिन सीधे नहीं जाएगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। मतलब प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, और एक बात कि हम चूंकि ये प्रकाश देखते हैं ना, जिस प्रकाश की उपस्थिति में हम देखते हैं, देखिए प्रकाश के 3 क्षेत्र होते हैं,
एक दृश्य प्रकाश क्षेत्र, एक अवरक्त होता है और एक पराबैंगनी क्षेत्र होता है। ठीक है, तो हम जिन मतलब अभी सारी वस्तुओं को देख सकते हैं, तो ये कौन सा क्षेत्र है? दृश्य प्रकाश क्षेत्र। तो दृश्य प्रकाश क्षेत्र में जो तरंगदैर्ध्य होता है दृश्य प्रकाश क्षेत्र का, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से चालू होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से। कितने से? 3800 एंगस्ट्रॉम से। ये लगभग 78-7900 एंगस्ट्रॉम तक चलता है, 7800 या 7900 एंगस्ट्रॉम तक चलता है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो एक गुण ये भी हो गया कि दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश क्षेत्र का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो लगभग 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम या 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। मतलब अगर प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है वो 8000 से ज्यादा हो जाएगा, 8000 से ज्यादा हो जाएगा, तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी, वो अदृश्य प्रकाश क्षेत्र में चला जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे गुण हैं, हम लिखते हैं इसको। और एक गुण मान लीजिए, ये मान लीजिए कोई चिकनी सतह है, चिकनी सतह, इस पर प्रकाश क्या होती है? पड़ेगी तो पड़ने के बाद वापस चली आती है, मतलब टकरा कर वापस चली जाएगी। इसका मतलब प्रकाश परावर्तित हो गई। इसलिए मैंने बताया कि परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का नाम ही है कि इसमें परावर्तन के बारे में और अपवर्तन के बारे में समझना है। ठीक है, ये प्रक्रिया अपवर्तन कहलाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा। और मैंने कहा जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराएगी तो वापस लौट जाएगी, ये प्रक्रिया परावर्तन कहलाती है। तो इस चैप्टर में ये सारी चीजें हमें पढ़नी ही है। तो इसके दोनों ही गुण होते हैं प्रकाश के, कि प्रकाश में अपवर्तन का गुण भी पाया जाता है और प्रकाश में परावर्तन का गुण भी पाया जाता है। चलिए अब एक एक करके हम क्या कर रहे हैं, सभी गुणों को लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला गुण क्या है? सबसे पहला गुण इधर से लिखते हैं, नंबर 1। नंबर 1 क्या लिख रहे हैं कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में या इसकी सहायता से, परंतु इसकी सहायता से या इसकी उपस्थिति में लिख लेते हैं, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें दिखाई देती है, वस्तुएं हमें दिखाई देती है। मतलब प्रकाश तो अदृश्य है, लेकिन अगर प्रकाश ना रहे तो वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। दूसरी बात क्या है? प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। ये जो रेखा है ना, ये कोई लड़की नहीं है, रेखा मतलब सिंपल पथ मोशन करता है। ठीक है, सरल रेखीय गति करता है, सरल रेखा में गति करता है, रेखा किसी लड़की का नाम नहीं है। ऐसे मत समझना कि प्रकाश जो है जो सरल रेखा में गति करती है, रेखा के अंदर से गति करती है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है, गति करती है। ठीक है, हम बहुत सारे यहाँ गुण लिख दे रहे हैं, 7-8 गुण तो हम लिख ही दे रहे हैं, लेकिन उसमें से आप क्या करेंगे, कुछ ही गुण को याद करेंगे। लिखने के लिए सब लिखेंगे, लेकिन पेपर में क्या होता है ना, हो सकता है कि हमें सभी नहीं याद रहे, तो कुछ याद रहे उनसे हम काम चला लेंगे। ठीक है, अगला चौथा क्या है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3, इधर लिख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्या है कि प्रकाश
को गति करने के लिए, प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गति करता है, निर्वात में भी गति कर सकता है, में भी गति कर सकता है। ठीक है, मतलब प्रकाश को चलने के लिए क्या, प्रकाश की गति, प्रकाश को गति करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब निर्वात में भी गति कर सकता है। ठीक है, अगला है छठवां क्या हो जाएगा कि प्रकाश जो है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आगे देखिए, प्रकाश चिकनी सतह से परावर्तित होता है, चिकनी सतह से क्या होता है, परावर्तित होता है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, परावर्तन उसी में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, आठवां लिखते हैं, आठवां क्या हो जाएगा कि दृश्य प्रकाश क्षेत्र, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, के बीच होता है, तक होता है। ये इतनी बातें हो गई। ठीक है, ये प्रकाश के गुण है, इतने सभी क्या है, प्रकाश के गुण हैं। अब आप क्या कर लेंगे, इन गुणों को लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इन गुणों को लिख लेंगे। आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीजें बताते हैं आप सभी को। प्रकाश के गुण के बाद है प्रकाश के स्रोत, प्रकाश स्रोत हम कहते हैं जिन्हें। ठीक है, प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश स्रोत लाइट सोर्सेज। ठीक है, प्रकाश स्रोत लाइट सोर्सेज या प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब कहां कहां से हमें प्रकाश प्राप्त होते हैं। ठीक है, लाइट सोर्सेज। ठीक है, लाइट सोर्सेज प्रकाश स्रोत, इसका मतलब यह है कि प्रकाश हमें कहां कहां से प्राप्त होता है, मतलब प्रकाश के कितने स्रोत हैं। तो देखिए, प्रकाश के दो स्रोत हैं। पहला स्रोत क्या है, प्राकृतिक, पहला क्या है, प्राकृतिक नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल सोर्सेज, कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या आएगा, प्राकृतिक स्रोत में सूर्य आता है। हमें ये समझना है कि प्रकाश कहां कहां से मिलता है, तो हमने कहा दो तरीकों से मिलता है, एक तो प्राकृतिक रूप से, एक तो कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक रूप से सूर्य देता है, तारे देते हैं, और कृत्रिम रूप से विद्युत बल्ब देता है, मोमबत्ती देता है, लालटेन देता है। ये सब कृत्रिम रूप से मानव द्वारा जो बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए जब हम प्रकाश स्रोत के बारे में बात करेंगे तो इनको दो प्रकार से बांटा गया है, या दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत को दो प्रकार से या दो भागों में बांटा गया है। एक है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब है कि वह प्रकाश जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो। ठीक है, वे प्रकाश जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, समझ में आ रहा है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे
सूर्य का खुद का प्रकाश होता है, वो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है। विद्युत बल्ब, बल्ब क्या कहीं से प्रकाश लाता है? नहीं, खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है, तो ये दीप्त प्रकाश स्रोत है। दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज, ठीक है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? जो खुद से प्रकाश उत्पन्न ना करे बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश से प्रकाशित हो। दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश से प्रकाशित हो मतलब खुद से प्रकाश ना उत्पन्न करे। आप सभी लोग अगर जानते हैं तो बढ़िया है, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए कि जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा में रात को चमकता है ना, चंद्रमा, चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ठीक है। मतलब चंद्रमा अगर रात को चमक रहा है, कहते हैं गांव में क्या कहते हैं कि अन्हरिया रात चलत हुआ है। अन्हरिया रात मतलब जब चंद्रमा रोशनी दे ही ना। और फिर कहते हैं अजूरिया रात चलत हुआ। अजूरिया का मतलब क्या है कि चंद्रमा रोशनी देती है, ठीक है, तो ऐसे उजाला टाइप लगता है, रात में भी उजाला लगता है। तो वो जो चंद्रमा रोशनी दे रही है वो चंद्रमा का खुद का नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश का है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत। हम इनको लिख लेंगे, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। ये तो थोड़ा प्रकाश स्रोत निम्न प्रकार से हो सकते हैं, निम्न प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। क्या है? प्राकृतिक, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन आएगा? प्राकृतिक स्रोत में कौन आएगा? नेचुरल सोर्सेस, ठीक है। प्राकृतिक सोर्स में स्रोत में कौन कौन आएगा? आता है सूर्य, सूर्य कामा तारे, सूर्य तारे आदि, ठीक है, सूर्य तारे आदि। फिर ऐसे आता है कृत्रिम सोर्स। कृत्रिम सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत में कौन कौन आता है? चंद्रमा आता है, क्या आता है, सॉरी कृत्रिम सोर्स है ना, मोमबत्ती, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, ये कृत्रिम सोर्सेज हैं, ठीक है, आदि हो जाएगा। अब इन्हीं स्रोतों के आधार पर प्रकाश स्रोत को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इस आधार पर लिखते हैं, इस आधार पर, इस आधार पर प्रकाश को दो स्रोतों, दो स्रोतों में वर्गीकृत, वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। पहला स्रोत क्या आता है? सबसे पहला स्रोत आता है दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या आता है? दीप्त प्रकाश स्रोत। सबसे पहला क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत, मतलब ल्यूमिनस सोर्सेज, ल्यूमिनस सोर्सेज, ठीक है, ल्यूमिनस सोर्सेज, दीप्त प्रकाश स्रोत जिसे हम कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत, स्रोत जो स्वयं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। शायद दिख नहीं रहा होगा, ये मार्कर चल नहीं रहा है, इसको हम इससे लिख देते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे, जैसे सूर्य, सूर्य दीप्त प्रकाश स्रोत है, तारे, ठीक है, सूर्य तारे आदि लिखेंगे, सूर्य तारे आदि। दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है, अदीप्त प्रकाश स्रोत, इसे कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। ये क्या होगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, वे प्रकाश स्रोत, दोनों ही नहीं चल रहा, थोड़ा सा बचा है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं
प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप स्रोतों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, आदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, आदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा जैसे चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। क्या करता है? चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता। अब हम इस वीडियो को यहीं तक रोकेंगे। ठीक है, अब आगे का जो भी हमारा पार्ट है प्रकाशिक माध्यम। क्या है? प्रकाशिक माध्यम। 3 माध्यम होते हैं, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रकाश किरणों के पुंज के बारे में बात करेंगे। इसे प्रकाश के पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन हम समझेंगे, तो अपने अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।